आइए आज से शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 13 रीजनिंग का। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में से रिक्त स्थान को पर भर जाएगा या पूरा करेगा। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है 22। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है। 13, 2 15, 2 17, 2 19, तो 2 21 आएगा, यानी यू वाला आएगा। ठीक है। तो यू 1 2 3 में है, इसमें नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ जे 10 नंबर पे आता, तो 10 के बाद 10 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, यानी आर वाला आएगा। यू और आर दो हो गए, तो ये गलत हो गया। फिर आते हैं इस पे 15, 2 17, 2 19, 2 21, 2 23, यानी डब्लू वाला, तो डब्लू दोनों में है। अब 1 और 0, तो देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 के बाद 1 आएगा, फिर 1 फिर 0, तो 0 के बाद यहाँ पे आंसर जो होगा 1 वाला, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है। पहली बात तो पहली बात आपको सर्कल क्रिएट कर लेना है, वृत्ताकार बोला है, और 7 लोगों को बिठाने के लिए आपको यहाँ पे चेयर क्रिएट करना है। 4 हो गए, 5 6 और ये 7 हो गए। अब इसमें क्या बोला है, केंद्र बाहर की ओर। जब बाहर की ओर रहेगा ना, तो ये दायां नहीं रहेगा, इसको हम बायां पढ़ेंगे, और इधर साइड को हम लोग दाएं पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे, क्योंकि केंद्र की ओर ना करके बाहर की ओर मुंह के लोग किए हैं, तब आपका क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो करेक्टली आएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मुख करके बैठे हैं। डी जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, डी, तो मैं डी को यहाँ पे बिठा देता हूँ, और जी के ठीक दाएं, ये दाएं बैठा है, दाएं इधर होता है, तो मैं यहाँ जी को बिठाऊंगा, जी का ठीक दाएं हो गया। सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा है। ठीक है। सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा है, तो हम कहीं पे रख दें, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक ना। अब आगे करते हैं, रिलेशन मिलाते हैं डी और जी से, अगर कोई मिल गया। बी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, जी और सी पड़ोसी नहीं है। जी और सी जो है पड़ोसी नहीं है, मतलब ये क्लियर हो गया कि सी यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये कंफर्म हो चुका है। जब सी यहाँ नहीं बैठेगा, तो सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा है, तो मैं यहाँ पे सी रख देता हूँ, यहाँ पे ई रख दे, यहाँ सी और ई है ना, ई यहाँ रख दिया, तो यहाँ ए बैठ जाएगा, क्योंकि सी बैठेगा नहीं पड़ोस में, लिखा है ना, सी जी और सी पड़ोसी नहीं है। बी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, जी और सी पड़ोसी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। ई डी के आसन में बैठा है, ई जो है डी के आसन, आसन का मतलब होता है सामने। ठीक है ना। ई जो है डी के आसन में बैठा है, तो हम डी के आसन में इसको बिठाते हैं। ई डी के आसन बैठा है, एफ के ठीक बाईं दाईं ओर कौन बैठा है पूछा है। ठीक है। उससे पहले आसन्न कोण, पहले बात देख लें, आसन्न कोण ऐसे होते जैसे ये और ये, इस प्रकार का आसन्न कोण बनता है। ठीक है। तो बोला क्या है, ई डी के आसन्न में बैठा है, तो ये जैसे ये है ना, तो इसका एक आसन्न कोण इस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा या कि ये बनेगा, मतलब ये यहाँ पुट होगा। ठीक है। ई और डी हो गया। बी जो है एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, ई यहाँ पे है और एफ बोला है, एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी, तो ये हमारा सी और एल जो है ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए और ई को यहाँ बिठा देते हैं। ठीक है ना, ए और ई को, इस सी हो जाएगा, इसी को हम न्यू क्रिएट कर देते हैं ऐसे। ये हमारा डी था। ठीक है। इसके आसन में हो गया ई, कंफर्म हो गया। आसन्न कोण, आसन्न कोण मतलब एक ही पॉइंट से मिलके आसन्न कोण, डी और ई हो गया। अब क्या बोला है, बी एफ, क्योंकि सी पड़ोसी नहीं है डी का, ये यहाँ पे हमारा जी ऑलरेडी था, तो यहाँ पे एफ ई होगा, सी आएगा नहीं, और अभी इस डायग्राम से ई यहाँ नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है, ये क्लियर हो गया। ई इधर है तो एफ यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 4 हो गया, 5 के बाद एक 6 यहाँ कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, एफ यहाँ हो गया। बचा क्या है, ए और सी, तो ई जब यहाँ है तो ए यहाँ होगा, क्योंकि बीच में सी आएगा, ई ए सी हो गया, बचा है बी,
तो बी को मिला लेते हैं। बी एफ के ठीक बाई, तो एफ ये है तो ठीक बाई होगी। अब आंसर पे आते हैं। एफ के ठीक दाई कौन बैठा है, तो एफ का ये दायां होगा और ये बाएं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जी होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, तो आसन कोड वगैरह की आप थोड़ी प्रिपरेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई एक श्रृंखला में एक पद लुप्त है, उसको पहचानना है। तो देखते हैं यहाँ पे 18 हुआ, आर का नंबर 18, ये 22 है तो 18 4 22, 4 26 तो जेड आया, फिर 4 में डी आया, तो डी क्योंकि 4 अंक पे है तो अगला 8 आएगा, यानी एच आएगा। फिर 13 4 17, 4 21, 4 25 और 25 4 29 होता है, 25 1 26 और सी आएगा, तो अगला सी आएगा। ठीक है, फिर 10 7 17, ये है 10 है जे, जे के बाद ये 17। ठीक है, यहाँ पे जे या नहीं 10 4 14, 4 18, 4 22, 4 26, यानी अगला जेड आएगा, तो एच सी जेड, एच सी यही वाला करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम करते हैं। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर इस समीकरण सही होगा। तो यहाँ बराबर प्लस दिया है, माइनस बराबर दिया, प्लस माइनस दिया है, इंटू प्लस दिया, तो मैंने पहले ही कैलकुलेट करके देख लिया था। यहाँ पे 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ प्लस कर देता हूँ, यहाँ इंटू कर देता हूँ, तो 2 तिहाई 6 होगा, समझना। तो 10 माइनस 6 हुआ, 2 तिहाई 6 प्लस हुआ 2। अब क्या करूँगा, 6 में 2 घटाऊंगा, समझना, 6 में 2 तो 4 आएगा, और 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो करेक्ट आंसर 6 मिला, मतलब करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर से वह दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर युग्म का चयन चयन करना है। तो जैसे इसका रिलेशन, इसी प्रकार इसमें रिलेशन कौन सा है, तो क्योंकि ये 24 क्रमांक पे है, तो 24 में 1 घटाया गया 23 हुआ, 11 में 1 घटाया गया तो 10 हुआ, मतलब -1 किया जा रहा है। तो आपको भी ऐसे ही चेक करना है। 5 में 1 घटेगा तो 4, 1 में 1 घटेगा तो जेड। ठीक है, डी 4 पे आता है, 1 घटेगा तो 3 आएगा, 20 में 1 घटेगा 19, तो इसका करेक्ट आंसर आंसर जो होगा पहला होगा। ठीक है, -1 हुआ। आगे चलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए श्रृंखला में से एक पद लुप्त है, उसको पहचानना है। ये क्वेश्चन मार्क पे है। तो इसी प्रकार 16 क्रमांक के 16 पे होता है, 16 पे 19 है, तो 16 + 3 19, 3 22, 3 25, 25 3 27 होगा, 27 होता नहीं तो जेड 26 हुआ, और ये ए 25 और 3 28 होता है ना, 19 3 22, 3 25, 3 28 होगा, तो जेड 26, ये 27 और ये 28, करेक्ट आंसर बी वाला होगा। तो यहाँ तो गायब बी पे। 17 17 3 20, 3 23, 3 26, 26 3 सी, यानी बी सी वाला, ये गया तो करेक्ट आंसर है। ये देखिए, जो नंबरिंग मैं कर रहा हूँ ये कोडिंग की कोडिंग का है, तो इसकी सीरीज आप लेक्चर नंबर ये आ जाए कि 13 पढ़ रहे हैं, तो आपको 12 लेक्चर को ऑब्जर्वेशन करना है। मैंने बेसिक क्लियर करके बताया है। ठीक है ना, हम थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन में चल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा क्यों ऐसा आंसर आ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 में दी गई विकल्प में से आप कृपया में से बताइए कि खोले जाने पर ये कैसा दिखेगा। इसको कटिंग करना है, फोल्ड इस प्रकार करना है, फिर यहाँ से लास्ट में इस प्रकार इसका शेप बनाना और बताना है। तो देखिए, इसका हिंट यही क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार का ट्राइंगल बनेगा और ये शेप नीचे की ओर होना चाहिए, जो इसमें मिलेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम देख लेते हैं, इसमें ये शेप मिला है। ठीक है, ये शेप, ये और ये पहली बात तो ये मिलना चाहिए। ये शेप तो इसमें है, इसमें नहीं है, ये गायब हो गया, इसमें भी है, सेम मिल रहा, इसमें भी मिल रहा है, 3 में से होना चाहिए। अब ये जो डायग्राम है नीचे की ओर, ठीक ना, तो ये मिल गया, ये मिल गया, और इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, तो इसमें बना है, ये गलत हो गया क्योंकि इसका सेम सेम बन गया। अब इन दोनों में देखते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन जो रहेगा, ऐसे ही आपको मेन मार्किंग है, मार्किंग जितनी अच्छी रहेगी आपकी ऑब्जर्वेशन के लुकिंग उतना ही ठीक रहेगा। अब इन दोनों में देखें तो ये डायग्राम नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर शेप, सेम शेप हो गया। ठीक है, इसका इधर बन रहा, इसका उधर बन रहा है, तो ये दोनों ही आ जाएंगे, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं।
किस प्रकार का शेप बनेगा, तो ये ऑप्शन सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आंसर दिया है वो दोनों का सेम शेप बना दिया है, सेम शेप बना है, कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं आपको श्योर बता दूं कि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ईयर में रहेगा, दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर अगर हम मैच करते हैं दोनों के कॉर्नर, ये दोनों कॉर्नर सेम मिल रहे हैं, ये भी सेम मिल गया, ये भी मिल गया, फिर यहाँ पे देखें तो ये नीचे की ओर है और ये नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ये भी सेम शेप है, ये करेक्ट है। दोनों में से आप किसी को चूज कर सकते हो, क्योंकि शेप में कोई चेंजेस है नहीं, ठीक ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन वो कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विकल्पों में से चयन कीजिए तीसरा शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरा शब्द। तो कलाकार कैनवास बनाता है, जिस प्रकार कलाकार अपने चित्र को कैनवास से बनाता है, उसी प्रकार मूर्तिकार मूर्ति कहाँ पे बनाएगा, पत्थर पर बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद आपको कौन सा 5वें स्थान पर मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखें, WH पहले लेटर मिला लेते हैं, WHI मिल रहा है, WHI सेम हो गए। अब आते हैं तो इसमें 16 नंबर पे ये है, जो सबसे कम नंबर पे होगा पहले आएगा ना, ये 5 पे है, ये भी 5 पे है, ये 19 है और ये आ गया 6 नंबर। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये 5 पे है, इसमें भी 5 है, WHI के बाद इसमें T है, 20 नंबर पे है, ये 20 क्रमांक और ये 5। तो ऑप्शन पहला जो हुआ ये हो गया, ये फर्स्ट नंबर क्रमांक हो गया। ठीक है, 2 नंबर पहले आएगा, E के बाद फिर ये 16 है, ये 20 है, ये 6 है, दूसरे में क्रमांक पे 5 नंबर रहेगा। ठीक है, अब ये 19 है, 16 है, 20 है, तो तीसरे पे 1 नंबर रहेगा। ठीक है, तीसरे पे 1 नंबर के बाद चौथे नंबर पे ये रहेगा आपका विस्की, चौथा वाला चौथे पे, 5वां वाला व्हाइट आएगा। ठीक है, जब WHI, 1 मिनट, इतने WHIL लिखा है, 12 नंबर पे हो गया, 1 मिनट इशू आ गया, फिर से हम इनको देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर सर्व करना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए फिर से देखिए, WHI तक ठीक है, सब कुछ सेम मिल गए। आई, अब इसके बाद ये है F, तो यानी 6 हो गया, यहाँ पे L यानी 12 हो गया, यहाँ पे S यानी 19 हो गया क्रमांक, और ये T है तो 20 हो गया, और ये P है तो 16 हो गया। तो 16, 20, 12, 19, 6, तो ये आएगा नंबर फर्स्ट। इसके बाद 12, 16 ये आएगा नंबर 2 पे, 16 के बाद ये आएगा नंबर 3 पे, ये 4 पे, 5वें व्हाइट। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, बोला क्या 5वें स्थान पर क्या आएगा, व्हाइट, तो व्हाइट के लिए ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसी का लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे इस लेक्चर का, फिर अगले क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। नीचे दिए गए दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है तो खुले जाने पर कैसा बनेगा। तो इस शेप में आपको बनाना है, अपने कागज को लेना है, उसको फोल्ड करना है। ठीक है, पहले इस प्रकार फोल्ड करें, फिर सर दोनों तरफ से फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद ये आपको शेप बनाना है, और जब बनाएंगे तो कैसा डायग्राम, क्योंकि ऐसे 2 बने हुए हैं, इसमें 2 कटिंग है तो 2 ही कटिंग, क्योंकि जैसे फोल्ड करेंगे बाहर खोलेंगे, ये देखिए ये लकीर में एक यहाँ काटोगे तो एक यहाँ बनेगा, क्योंकि ये ऐसे फोल्ड है ना, एक यहाँ बनेगा, कहने का मतलब ऐसे शेप बनेगा। तो ये तो गए, ये भी गए, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, क्योंकि काटोगे आप, ओपन करोगे तो यही तो आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन लेक्चर नंबर 13 हुआ कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।